हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सेनेट इलेक्शंस तो कल हो ही जाएंगे, मगर उससे पहले आज जो तनाज़ा खड़ा हो गया है उसकी बेसिस एक वीडियो है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो कि मद्दे मुकाबिल हैं हफीज़ शेख के इस्लामाबाद की सेनेट सीट पर, उनके साहबजादे अली गिलानी की एक वीडियो सामने आई है, जिसके बारे में उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तरगीब दी है कुछ पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएस को कि वो गिलानी साहब के हक़ में वोट दें। अली गिलानी ने जो है इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा इसमें कोई पैसे वैसे जो है वो ऑर्डर नहीं हुए। देखिए, पहले एक दफा वीडियो को प्ले कर देते हैं। मेरे ख्याल में अब पहले सुनवा दें ताकि पता लगे किस चीज़ पर बात करते हैं, ताकि नाज़रीन देख लें। 1334वीं दफा कोई बात नहीं, 10 लाख दफ़ा चला देंगे, चला दें सर वीडियो। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने उसकी बड़े मज़े की एक तावील पेश की, तो सुनिए और सर धुनिए। वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से, और उनसे मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं और हम हफीज़ शेख जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप का वोट, क्योंकि वोट आपका हक है, एक आइनी हक है आपका कि आप अपने वोट को आर्टिकल 226 के तहत आप अपने वोट को सीक्रेट रख सकते हैं और आपकी अपनी मर्ज़ी है आप जिसको वोट देना चाहें। अगर वो आपके वोट को, आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं, कौन कह रहा है कि आपने गलत काम किया? हमने किया है, तुमने किया यार। असल में गलत काम तो मीडिया करता है, सहाफ़ी करता है, आप थोड़ी कर सकते हैं। और आपको तो जो है वो एक ज़माने में उस वक्त भी मुझे हमदर्दी हुई थी आपसे जब आपको बेगुनाह जो है वो अगवा किया था यार किसी ने, और बहुत से बात अफगानिस्तान आ गए थे वो। तो आप तो ज़बरदस्त आदमी हैं। अच्छा, ये जो मैं इनकी वीडियो देख रहा था, इसमें 2-3 जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं ज़रा समझना चाहता हूँ। बताएं। एक तो ये कि ये जो वीडियो जो बनाई है, जिनको ये समझा रहे हैं उन्हीं में से किसी ने बनाई है सर, इसलिए कि वो जिस तरह बिल्कुल है ना, और आप एंगल भी चेक करें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो या तो बंदा इंस्टॉल किया गया था या उसने कहा कि चलो ठीक है बात नहीं बनती तो मैं, ये वीडियो है, ये एक वीडियो तो है। दूसरे ये है कि ये जो समझा रहे हैं उन्हें यार, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसको अगर मैं ये कहूँ कि बेटे ये कॉपी फाड़ दे या इसको बिगाड़ दो, तो उसने बॉल पॉइंट लेना है और यूं यूं कर देना है। ये अगर किसी इंसान को ये समझाना पड़े कि वोट कैसे ख़राब किया जाए, तो यार ऐसे इंसान को तो वैसी असम्बली में रहने का हक नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल और ये बात है। हाँ, बिल्कुल बात। अब इसके लिए भी आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता बंदे को यार, समझाना पड़ेगा आपको कि जी वोट कैसे खराब किया जाता है। ये पता है वसत, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका की है। अभी देखो बड़ी तरक्की आती है, तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पे जो डब्बा पिज्जा का होता है ना, उसमें लिखा होता है ओपन बॉक्स बिफोर ईटिंग पिज्जा। हाँ, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको लोगों को ये चीजें भी समझानी पड़ती हैं। आप किसी को मतलब अच्छा क्या कह सकते हैं। और इसी तरह हमें कोर्स कराया जाता था, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कोर्स, तो उसमें मुख्तलिफ लैंड माइंस दिखाई जाती थी, फ्रंट टुवर्ड्स एनिमी। तो उसमें एक अमेरिकन लैंड माइन भी थी कि जी दिस साइड टुवर्ड्स एनिमी। हाँ, ये खुद ना फट जाए। हाँ, ये उस पे बाकायदा लिखा होता था, वार्निंग कॉफी अच्छा, और ये फर्ज कर लिया जाता था कि एनिमी तो अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ सकते हैं, तो इसलिए तो जिस यार के मैं क्या, अच्छा नहीं मैं यार क्या अच्छा ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, लेकिन एक बंदा जो सेनेट में बात करने, सेनेट का वोट कास्ट करने जा रहा है,
सेनेट या एमपीए है या एमएनए है, उसको अगर ये भी नहीं पता कि यार वोट खराब कैसे करना है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी अपनी सस्ती फोरेंसिक्स करें, सस्ती फोरेंसिक्स करें ना अपनी, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जो बंदा वहां पे गया हुआ है उसी ने वीडियो बनाई है। अच्छा, आप वीडियो की थोड़ी एंगल भी चेक करें तो आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ से है ना यार, तो मतलब कि या तो उसने ऐसे ही फोन अपने हाथ में रखा हुआ वीडियो बना रहा है, जो लग रहा है मुझे, यू नो, जैसे बंदा घूम रहा होता है हाथ में फोन होता है, या तो फिर उसने किसी चीज में रखा है, मेरा ख्याल है हाथ फोन में। अच्छा, ये भी आप चेक करें कि जाहिर लग रहा है कि कहीं बाहर खड़े हुए हैं, अंधेरा है और वो फोन की लाइट से चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि होशियारी दिखाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि पिछले जो वीडियोस आए थे जिसमें थदियां हैं, मतलब अभी तक दुख होता है वो देख के, क्योंकि मेरे पास नहीं है, वो अंदर की थी। उसने कहा यार अंदर तो अब किसी से बात करनी ही नहीं है ना, हम बात करेंगे बाहर जहां पर कोई बगिंग शगिंग ना हो। मतलब ये मैं अपनी सस्ती फोरेंसिक्स दे रहा हूँ, सस्ती फोरेंसिक्स दे रहा हूँ, और फिर भी ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा सवाल बनता है कि जैसे आपने कहा कि या तो वो गए थे कि यार देखो बंदे के पास हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, कल अगर मुकर गया तो अगर 50% डाउन दिया बाकी नहीं मिला या जो भी। अच्छा, इस वीडियो में कोई पैसों वैसों की बातें नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पहले का जो क्लिप है या इसके बाद का जो क्लिप है अगर वो मंजर आम पर आएंगे उसमें नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ वोट मैनिपुलेशन, ये जैसे आपने कहा ना कि पर्चा फाड़ने की तरकीबें बताई गई हैं। अच्छा, अब या तो अगेन उसने इंश्योरेंस पॉलिसी की तौर पे किया था कि सर मेरे पास भी कुछ होना चाहिए, या तो वो गया ही इस मकसद से है। बिल्कुल। और यार और तुम इस जाल में फंस गए। मतलब इसीलिए कहता हूं ना कि यार बड़ों के कामों में ना छोटों को नहीं, ये मेरा ख्याल है वो नेवर सेंड अ बॉयज टू डू अ मैन्स जॉब। यस, जिस बंदे ने बनाई है वो स्टिंग ऑपरेशन का वाला, बड़ा और बड़ा आला स्टिंग ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन खत्म नहीं होता। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जब ये वीडियो आई थी तो ये कहा गया कि जी इसमें कोई, जाहिर है वो जो डिफेंस ये दी गई कि इसमें कोई पैसे की बात नहीं है, बिल्कुल, और वो कह रहे हैं, और तो हालांकि वोट की तरगीब, वोट ख़राब करने की तरगीब देना इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो तो जुर्म है। लेकिन मेरी बात हुई कंवर दिलशाद साहब से, हमारे साथ आए भी 2 दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि वो है इस बात तक महदूद है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर आपको तरगीब दे कि वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो ये जो वीडियो में कहा गया है तो उनके ख्याल में ये इलेक्शन एक्ट में कवर नहीं होता। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि हम मेरिट पर इसको एग्जामिन करेंगे और मेरिट पे फैसला करेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली करना चाहिए। अब सलाउद्दीन अहमद का भी इसमें एक पॉइंट है, अगर आप इजाज़त दें तो वो कह रहे हैं कि सेक्शन 178 जो है इलेक्शन एक्ट का, an attempt to interfere with secrecy or violate ballot or make it identifiable is a breach। ठीक है, लेकिन सवाल सारा आता है कि क्या ये वीडियो एडमिसिबल एविडेंस है या नहीं। और यहाँ पर आपको याद होगा जज अरशद मलिक वाला केस, राइट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी अगर ये वीडियो बनाई है किसी ने तो आपको ये जाहिर करना होगा कि आपने रूटीन में बनाई है और किसी को ट्रैप करने के लिए नहीं बनाई। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर जुर्म हुआ है तो वो जिस नियत से आपने वीडियो बनाई है, आई डोंट थिंक कि उसका इतना इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना पॉइंट है तो सर आंखों पर आई गेस वही होगा। लेकिन ये एक अलग बात ने जो है बिल्कुल ही डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं, क्योंकि कल तक पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो बहुत छलांगे भी मार रहे थे और वो कह रहे थे आज भी लेकिन इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा आया वो ये था कि अली गिलानी साहब ने, अली हैदर गिलानी ने बात कराई सिंध के जो वजीर इंफॉर्मेशन हैं नासिर शाह से, और वो क्या बात कराई तो वो उस वीडियो के बारे में भी ऑडियो क्लिप था, तो सुनिए कि नासिर शाह साहब से मुबैना तौर पर क्या बात हुई। भाई स्पीकर फ़ोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूँगा खुद ही, खैर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है। इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे ज़िम्मे, हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। मैं बात कर, ये बात करें कैप्टन साहब से।
अच्छा पैकेज बढ़ाने करें पैकेज में, हाँ कि यार भाई नहीं है यार, मतलब देखो 4 पराठों नहीं 3 में डन कर ले यार, देखो 3 पराठों में। अगर मैं पीपल्स पार्टी का हूँ तो इसका डिफेंस तो बड़ा सीधा कि ये जो लोग थे पीटीआई के, चूंकि मरकज जो है पीटीआई की हुकूमत सिंध को तो बिल्कुल इग्नोर किया हुआ इन्होंने, बिल्कुल, तो इवेंचुअली वो हमसे ये कह रहे थे कि यार तुम ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तरक्याती पैकेज दे दो, और वो डिमांड कर रहे थे कि यार कम से कम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 10 करोड़ का बजट तो होना चाहिए। तो ये कह रहे थे नासिर हुसैन शाह कि यार उनसे कहो कोई मसला नहीं है, 5-10 ऊपर जो है वो कर लेंगे, वो ऐसी बात नहीं है। तो वो तरक्याती बजट की बात लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने वो लतीफ़ा सुनाया, मैं तो कर ही नहीं था, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं है, तो अब जाहिर है एग्जैक्टली जो भी था, लेकिन अब वो उनसे कहा गया कि अच्छा आप नहीं हैं तो फिर कौन है ये, तो उन्होंने कहा ये आप अली हैदर गिलानी से पूछ लीजिए। तो भारत ये गुफ्तगू हमारी जारी है और एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और इन वीडियोस ने बिल्कुल सिनेरियो बदल दिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी जो इतनी कॉन्फिडेंट थी और अभी भी है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी 6 सीटों को सिक्योर किया हुआ है, मजीद भी कर लेंगे, 1 आध सीट और भी निकाल लेंगे, और हो सकता है ये हो भी जाए, हो सकता है, मगर जो डैमेज आ गया है उनकी रेपुटेशन के ऊपर, और सबसे बड़ी के पूरे पीडीएम के ऊपर, क्योंकि पीडीएम की जो वाहिद उम्मीद थी कि वो वोट को, वो तो खैर नूनी इज्जत दे रहे हैं, इससे ज्यादा इज्जत कौन दे सकता है वोट को यार, जो है ना वो ज्यादा सियाने रहे, क्योंकि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के साथ सेटिंग करा करके अपनी 5 रखी, 5 उधर दी और 1 चौधरी साहब को दी कि जनाब आप रखिए, तो वो हो गया यार। मुझे लग रहा है सिंध में भी अगर कोई परवेज इलाही होता ना, बस सिंध में असल में सर ना हमारे पास, सर ना हमारे पास मेट्रो, हाँ ना हमारे पास रेस्क्यू 1122, ना परवेज इलाही, अब बंदा मतलब कहाँ जाए यार, सब बताओ यार, मतलब ये जीना भी कोई जीना है। लेकिन सबका ये ख्याल था कि जरदारी साहब, क्योंकि उन्होंने पीडीएम के जलसे में कहा भी था कि हमें तो मौका दीजिए कुछ करने का, तो वो जो है ज़ाहिर हर दफ़ा वो चीज़ जो है ना वो नहीं हो सकती कि वो देखो जरदारी साहब के बीमार होने का ये नुकसान, देखो अब कल ही बात हो रही थी ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आया था जिसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि यार टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे कौन कर रहा है? वो सर यहाँ पर सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासतदान ईसीपी पे बाजी लेके ये चीज देखें, ऑलवेज वन स्टेप अहेड। अब यार अगेन वापस इस पे आते हैं कि अगर ये, जिसको टेक्निकल टर्म से क्या कहा जाती है, स्टिंग ऑपरेशन, अगर ये पूरी गेम ही इस तरह खेली गई है कि यार पहले तो तुम दिखाओ कि नहीं सर हम आपके साथ हैं, सर ये जो है ना यार, ये हमारी क़यादत हमारी बात नहीं सुनती, मतलब हफीज शेख, मैं तो नाम नहीं सुनना चाहता हफीज शेख का, खान साहब इतने गरूर में होते हैं कि वो तो हमारे से मिलते ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, हम आपके साथ हैं, फिर बनाओ वीडियो, ठीक है। अच्छा, मतलब ये कॉम्बो पंच आप चेक करें ना यार, ये तो स्ट्रीट फाइटर वाली गेम हो रही है यहाँ पे। हाँ, पहले आप वो एक छोटी सी रिलीज करें, ठीक है, नैरेटिव क्या बताए, वोट बिके, अच्छा खरीदो फरोख्त की कोई बात नहीं है उस वीडियो में, उसमें वोट को खराब करने, आप कह सकते हैं वोटिंग मैनिपुलेशन की, टेम्परिंग की तरगीब देना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप आते हैं कि सर ये तो खुद आए थे मेरे पास, हाँ वो हुआ, फिर आप पैकेज पे आते ऑडियो रिलीज कर ले, जिसमें सर थोड़ा सा पैकेज पर तो मेहरबानी कर दो सर। हाँ अच्छा, अब पैकेज क्या हो सकता है? अगेन जैसे आपने कहा, हो सकता है सर डेवलपमेंट पैकेज है यार, गटर तो मिल रहे हैं, हाँ मैं मतलब मेरे जो वोटर हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, गटर का पानी है यार, बढ़ा दो, कम कर दो, अब आप इन चीजों को साथ मिलाएं। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो अब भी आपके सामने हैं, हो सकता है और भी चीजें हैं ना किटी में, अब वो वेट कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर कुछ बोलो, इसके ऊपर कुछ बोलोगे कि सर के लिए एक और वीडियो है आपका, तो अब तो बड़ी एक मजेदार सिनेरियो। और अगर ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, और ये पूरा प्री प्लान था, तो सर सैल्यूट है, बिकॉज़ दैट इज वेरी वेल डन। 24 घंटे पहले ये सब कुछ हुआ है,
फिर चैनल को दिया गया है, तो जाहिर है प्लानिंग तो जाहिर है। लेकिन मुझे याद आ रहा है इमरान खान वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग इस पे ओपन बैलेटिंग को हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं आप लोग नुकसान में रहेंगे। तो अब कल जो हुआ, कल जिस तरह के पीटीआई ने यहाँ क्लेम किया कि हमारे 3 बंदे जो हैं वो अगवा हो गए हैं, फिर उनकी जो है वीडियोस आती हैं और वीडियोस भी जैसे इन्होंने कहा कि जैसे वो दाइश की वीडियो पीछे काला पर्दा और सारा के साईं हम तो पीटीआई ने कुछ नहीं किया और ये सारा करके अब वो जो है आज सिंध असेंबली में जब वो आए तो वो कंपेल भी हो गई वहाँ पे असेंबली वाली बड़ी मजेदार है, थोड़ी सी फुटेज और उसके ऊपर भी बात हुई कि जनाब ये क्या है जो करीम गबोल साहब हैं उनकी शर्ट वर्ट फंस गई, फट गई। अच्छा, जिसको सबसे ज्यादा पीटा गया ये फुल स्क्रीन पे लगा, हाँ फुल स्क्रीन पे लगा दो, हमारे शक्ल लोग देखते रहते हैं। हाँ। जिसको सबसे ज्यादा पीटा गया यानी गबोल साहब को, वो अपनी मर्जी से भागते हुए गाड़ी में बैठ के अगवा हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बेस्ट है, वॉलंटरी किडनैपिंग। हाँ वॉलंटरी किडनैपिंग। अच्छा ये थोड़ा ऑडियो तो देने दे, गबोल साहब क्या कह रहे हैं, सुनने की कोशिश तो करते हैं ना, इनकी जरा ऑडियो दिखाएं। ऑडियो तो चलाएं इनकी ना, ऑडियो नहीं चलाना चाह रहे मुझे लगा। हाँ शुरू करा दे, बोलो मैं जाऊंगा, बोलो बोलो आप बोलो। जी अच्छा, तो ये हाँ। मुझे जो इसमें समझ आ रहा है, आपको पता नहीं इसमें क्या, हाँ। ये जुल्म पीपल्स पार्टी, जैसे ये पीपल्स पार्टी का लव किया तो फिर पीछे से शेम हाँ। शेम शेम। अच्छा फिर है, आपको वो पुरानी स्टीव मैक्वीन वाली मूवी याद होगी, द ग्रेट एस्केप। वो स्टीव मैक्वीन ही थी शायद, पता नहीं कौन था। ग्रेट एस्केप तो थोड़ा सा दिखाए ना कि जब ये यहाँ से उनको निकाल गए, 10 लोग गिरे, तो फिर गाड़ी में कैसे बिठाया गया। गाड़ी वाली अगर वीडियो तक हम आगे चले जाएं, ये देखें ना, ये फुल, ये मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 16। एक आदमी खुद ही अगवा होने के लिए भाग, खुद अफवाह होने के लिए भाग रहा है यार। इतना शौक होता है कुछ लोगों को अफवाह होने के लिए, सोचो आप यार, हम लोग यहाँ पर बच रहे होते हैं और ये लोग मतलब खुशी खुशी आप मुझे अफवाह करने आए हैं। बिस्मिल्लाह सर, मैं आपके साथ बैठ के आता हूँ और फिर वहां से फुल फास्ट इन द फ्यूरियस 6 की तरह। आई एम सॉरी, मैं बार बार ये मूवीज का हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ये एक पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज है और नेटफ्लिक्स बहुत ही बेवकूफ होगा और इसकी मूवी राइट्स इन लोगों ने अभी दस्ती नहीं उठाई। मेरा तो ये ओपिनियन है। अच्छा, ये मनी हाइस्ट कह सकते हैं इसे? नहीं, मनी हाइस्ट तो नहीं कह सकते, वो तो ज़ाहिर है वो बेचारे को मिली नहीं, अभी तो पैकेज का खाली वादा हुआ था उनसे, पैकेज भी नहीं मिला। तो मज़े की बात ये हुई, देखे कि कल ये 3 लोग हुए, आज ये सिंध असेंबली में जब दाखिल होते हैं तो शजील मेमन साहब के साथ दाखिल होते हैं। तो या तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि भाईजान ये तो इसका मतलब है ये 3 तो सामने हैं, बाकी भी वो जो 3 जाहिर है जिनसे पैकेज की डील हुई होगी, उन्होंने कहा होगा कि साईं बाकी 6 को हम मना लेंगे, आप जरा पैकेज ऊपर करें, बाय 1 गेट 1 फ्री वाली चीज पर आए तो आप बात, तो वो सारे अब आप उसे लाख कह लें कि नहीं ये इस वजह से आए थे कि क्योंकि ये पीटीआई से नाला है और ज़मीर की आवाज़ सुन करके आए। लेकिन इन वीडियोस के बाद जो नाला था वो तो पीटीआई वालों के साथ ही भाग गया। हाँ, वही तो भाग गया। इतना नाला था। दूसरे जो असलम अबड़ो हैं और वो मीर शहरियार खान शर जो हैं, वो अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल पीटीआई ने कुछ नहीं किया, दिन का भूला नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो सब यहाँ पे आप भूला को भोला पढ़े, सुबह का भोला जो है शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं समझना चाहिए क्योंकि भोला जो है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको समझ लिया। अच्छा, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो बलूचिस्तान में जो होता है वो सबको ही पता है, तो लिहाजा उसकी रह गई खैबर पख्तूनख्वा, उस पर भी आएंगे, वहाँ पर भी खासी हलचल हो रही है। मगर सिंध में जो एक गेम बनाई गई जिस तरीके से ना, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी को ये एहसास दिलाएगा पहले कि आप यार मतलब देखो अगेन, और ये फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से बिलीव नहीं हुआ जा रहा कि अगर ये पूरी गेम ही लोगों ने खेली है तो फिर तो वाकई आई मीन वेल डन यार, कल आपके भाई ने एक जुमला कहा, क्या जुमला कहा था मेरे भाई? जादू का डंडा जो है उसको तेल पे लाया जा रहा है, आखिरी दिन निकलेगा। लेकिन ये वो वाला जादू का डंडा नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही लोकल फ्रेंचाइज है सर। सही बात देखो, एंड इट्स बेस्ट क्यू सी। अब देखिए कोई अगेन सोशल मीडिया पे कोई बात कर रहा था कि सर एक ही कुव्वत है जो इस तरह वीडियोस बना सकती है, और नहीं यार, अब हर एक चीज के हर एक बंदे के पास ये कैपेबिलिटी है। और अगेन वो जो वीडियो बनाया गया वो यूं हाथ में आराम से वो बंदा बैठा हुआ खड़ा हुआ है, बातें कर रहा है, सही मैं तो आपके साथ ही हूँ, और ये हो गया है। तो अगेन अगर जैसे आप कह रहे हैं, ओके, आप थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, हाँ,
कि पहले अगर ये पूरा प्लान था, पहले आपने ये इंप्रेशन दिया कि यार हम तो मतलब बिखर गए हैं, हाँ पीपल्स पार्टी ने सोचा कि यार हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, तुम तो मतलब अभी अभी बच्चे आए हो यार, हम आपको दिखाते हैं गेम कैसे खेली जाती है, एंड देन यू पुल दिस। तो अब तो मैं इनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्यूमेंट को थोड़ा सा मतलब सराहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल मैं मानता हूँ, मैंने कहा था कि जी ये मतलब थोड़ी सी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और इस तरह की को सीखने की जरूरत है। अगर ये इन लोगों ने खुद ही किया है अपनी सोच समझ के, पीटीआई वालों ने, तो सल्यूट। चलिए एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जरा खैबर पख्तूनख्वा भी चलते हैं, वहाँ पर जोड़ तोड़ का क्या सिलसिला है उस बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक। और अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां से वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ था। ये जो आज की वीडियोस हैं उसमें ज़ाहिर है नोट नहीं थे, मगर जो वीडियोस गुज़िश्ता माह सामने आई थी, जो 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे सेनेट के, उसके हवाले से थी, उसमें दिखाई गए थे नोटों की गड्डियाँ, सारा कुछ। और फिर बात ये हुई कि वहाँ पर जो जोड़ तोड़ चल रहा है उस बारे में भी कुछ बातें चल रही हैं। हमारे साथ हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर मौजूद हैं। अली अकबर, सारा फोकस है सिंध पर और इस्लामाबाद पर, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है? जी, खैबर पख्तूनख्वा में मुबशर ओवरऑल जो मजमूई सूरत हाल है, जिस तरह के माजी में भी हुआ था, और सेनेट इलेक्शन में जो पैसे का इस्तेमाल है वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का हुस्न समझा जाता है। तो इस बार भी कुछ सरमाएदार 2-3 सामने हुए हैं, और उनकी जानिब से अब तक जो हमारे ज़राए है और इत्तलात है, बल्कि स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रही है, तो उसमें काफ़ी जो है उनका चर्चा है, और MPS को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ऑफरें दी जा रही है। बात जो है 5 से 6 करोड़ तक पहुँच गई है। और इसके साथ साथ अब आखिरी इतलात ये है कि हुकूमत के भी जो चंद नाराज अरकान थे, तो उनको भी उन्होंने राम कर लिया है, और इतलात यही है कि उनको हुकूमत ने भी उनको कोई करोड़ तक रुपए जो दिए हैं। तो ये तो यहाँ पे सूरत हाल यही है। बाकी यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है PTI की, और उनको 10 जो नशिस्तें हैं जो उनकी बनती है, और इस तरह अपोजिशन की 2 नशिस्तें बनती है, तो उस पर इंतखाबात कल होने जा रहे हैं, और काफ़ी जो है गहमा गहमी आज शाम को देखने को मिली है, और पूरी रात ये जारी रहेगी। जी बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि वज़ीर आला जो हैं महमूद खान साहब, वो जो उनके लॉ मिनिस्टर सुल्तान खान साहब को जिनको बरतरफ किया गया था इस इल्ज़ाम में कि उनकी वो वीडियो थी 2018 में, वो उनसे भी मिले आज, और उनसे भी दरख्वास्त की कि भाईजान जो भी हो गया उसको छोड़ें, अब वोट आपने इधर ही देना है। यहाँ पे उसूल आके ख़त्म हो जाते हैं, और अखलाकियात का भी जो है वो मामला ख़त्म होता है कि एक हफ्ता कबल जिस बंदे को जो है करप्शन में खुलेआम जो करते हुए निकाला गया, और अब एक ही वोट के लिए उनसे कई बार जो है वो मिलना पड़ रहा है। इसी तरह और भी कुछ अरकान जो है वो नाराज है, तो उनसे भी यही जो है कई मुलाकातें हुई है, बल्कि मतलब जो मुख्तलिफ ऑफरें भी दी जा रही है, और ये जो है PTI ने इनको एक चैलेंज समझा हुआ है। तो बिल्कुल हर पूरी कोशिश की है हुकूमत ने भी, और अब शाम को जो उनके 8 से 10 जो कि उन्होंने लिस्टें बनाई थी, कुछ वाइट की और कुछ ग्रे की, तो उन ग्रे को भी जो है आखिरी हद तक गए हैं, और इतलात यही है कि उनको भी जो है करोड़ रुपए ऑफर दे के उनको भी मना लिया गया है, और इसी तरह कई जो तरक्याती मंसूबों की ऑफरें भी हुई है। तो ये तो है कि जो एक करप्शन पे निकाला गया हो और जिसको पूरे कौम ने देखा हुआ, तो उनसे वोट मांगना, तो मेरी नज़र में तो ये हर तरह के मतलब जो अखलाकियात के भी खिलाफ है। और अच्छा अली अकबर, थोड़ा सा कोहाट का रुख अगर करें तो वहाँ पर PTI के एक सेनेटर ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और साथ ही उनके नीचे जो MPs हैं उन्होंने भी कहा कि वहाँ बिलावल भुट्टो भी गए, तो अब वहाँ पे भी काम हुआ कुछ? जी, अब सूरत हाल यही है कि जिस तरह अमजद अफरीदी और उसके वालिद ने जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, जबकि उनका दूसरा भाई जिनका काफी चर्चा है सेनेट इलेक्शन में, अब्बास अफरीदी, वो उम्मीदवार है जनरल नशिस्तों पे।
अपोजिशन की जानिब से, बल्कि अपोजिशन में ही अपोजिशन है। PDM के दो जो इस वक्त तकसीम है और उनका काफ़ी चर्चा है, बल्कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है तो उनमें उनका नाम लिया जा रहा है कि काफ़ी ऑफर जो है वो दे रहे हैं उनको। तो यहाँ पे अपोजिशन की अगर नंबर के लिहाज से हम देखें तो उनकी 2 नशिस्तें बनती है, लेकिन अपोजिशन यहाँ पे तकसीम हो गई है और अब खदशा ये है कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन मुकाबला हो और हुकूमत अपनी नशिस्तें जो है वो निकालने में कामयाब हो जाए। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी अपोजिशन की बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है और एक पेज पे नहीं है, क्योंकि मतलब 2 उम्मीदवार उन्होंने खड़े करने थे। तीसरा मुस्लिम लीग नून का जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ था उनका भाई है, तो वो अब मैदान में आ गया है और काफी जोर शोर से आया हुआ है। तो यहाँ पर अपोजिशन अगर इकट्ठी होती तो कम से कम 2 के बजाय 3 से 4 नशिस्तों तक जा सकती थी, लेकिन तकसीम है और इसी तकसीम का फायदा हुकूमत उठाएगी और वो अपनी नशिस्तें जो है वो निकालने में कामयाब हो पाएगी। तो आपने जब कहा कि वो जो है, क्योंकि वीडियोस खैबर पख्तूनख्वा की आई थी नोट वाली, तो जाहिर है इस दफ़ा तो कोई इस तरह की वीडियोस के लिए इकट्ठे नहीं होंगे और ना ही नोट उस तरह दिए जाएंगे। तो आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे कि पीसी के उम्मीदवार आपस में बात कर रहे हैं कि पीसी में मिल लें, तो वो कह रहे हैं कि पीसी महफूज जगह नहीं है, कहीं और मिल लेते हैं। तो जाहिर है जोड़ तोड़ जब इतना ज़्यादा चल रहा है तो पीटीआई ने अपने जो उम्मीदवारों को, जैसे आपने कहा कि ग्रे से वाइट कर दिया है सबको, तो उनको क्या एक जगह रखा हुआ है या ये है कि उनको इतना एतमाद है कि अब कोई डिफेक्ट नहीं करेगा? बशीर साहब, कड़ी निगरानी की जा रही है और जो ग्रुप्स बने हुए एक एक जो है उम्मीदवार के लिए, तो उनको हवाले किया गया है और उनको मुसलसल जो है एंगेज जो है रखा जा रहा है। तो इस तरह जो दीगर अपोजिशन के अरकान हैं उन पर इतनी जो है कड़ी नज़र नहीं है, लेकिन जो है पीटीआई ने काफ़ी सख्ती की हुई है और इसके साथ साथ जो है वो हर किस्म की उनकी जो सरगर्मियों पर नज़र भी जो है उन्होंने रखी है। और जो उनके ग्रे लोग हैं खासकर उनको उन उम्मीदवारों के लिस्ट में डाला हुआ है जो जिनके पास कुछ न कुछ है और वो उनको राम कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से भी जो है पीटीआई ने कोशिश की है। बाकी जो उनके मशकूक या नाराज या जिनको ग्रे कहा जा सकता है, तो उनको पार्टी के अंदर जिनको सरमायादार हम कहते हैं उनके हवाले किया गया है ताकि वो उनको मना सके और किसी भी तरीके से उनका वोट जो है उसे सिक्योर किया जा सके। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और केपी में इसका मतलब है कि पीटीआई बहुत सिक्योर है। एक चीज़ आप देखें, हाँ, कि हम यहाँ बैठ रहे हैं और ये हमने वीडियो देखा, ये हमने ऑडियो देखा और उससे पहले वो जो थदियों वाले हम देख रहे हैं और अभी ये खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है और खुलेआम बात हो रही है कि इसको इधर कर दो, इसको इतने दे दो, इसको इतना कर दो, और ये हमारे लिए इतना ये मामूल है कि हम इसको बिल्कुल कैजुअली डिस्कस कर रहे हैं। और अब एक सेकंड के लिए आप सोचें कि ये है सेनेट, ये है आपका अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और हम क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट को इज्जत दें, पार्लियामेंट इज अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल है। लेकिन ये पे क्या हो रहा है यहाँ पर? आई मीन एक सेकंड के लिए अगर हम पॉज करके सिर्फ सीरियसली इसको देखें कि किस किस्म की मैनिपुलेशन हो रही है फॉर द अपर हाउस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब बिल्कुल यार पाकिस्तान में बहुत ऐसी कुव्वतें हैं जो जमहूरियत के खिलाफ हैं, कहते हैं कि ये निज़ाम होना ही नहीं चाहिए। ये आप उन पर ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो आप खुद कर रहे हैं ना सर, ये आप खुद कर रहे हैं, आप खुद ही पैसे ले रहे हैं, आप खुद ही बात कर रहे हैं कि इसको ये दे दो, इसको इस बिल्डिंग परमिट का इजाजत दे दो। आई मीन दिस इज ओपन मैनिपुलेशन एंड रैंक करप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। जो हमारी सियासत है खुसूसन पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए, अब चाहे इलेक्शन कमीशन 15 लाख रख दे या 25 लाख रख दे मैक्सिमम स्पेंडिंग, तो वो तो हमने फ्लाउट होते हुए देखा ही है। बिल्कुल। तो जो उम्मीदवार बनते हैं वो तमाम जमातें जो हैं उस बात को इंश्योर करती हैं कि ऐसे उम्मीदवार हों जिनके पास पैसा ऐसा हो। तो सैफुल्लाह अबरू के बारे में क्या हुआ? देखिए अगेन देखो, बात ये नहीं है ना, बात निज़ाम की है। अच्छा, अब मसला क्या है कि आप ओवरनाइट इस चीज़ को सही नहीं कर सकते, लेकिन ये तो एक बड़ा गेपिंग फ्लॉ है ना। आई मीन देखिए, बड़ा आसान है हम कहना कि यार अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, इन सारी चीज़ों को फिक्स करो। आप सारी चीज़ों को कभी नहीं फिक्स कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सेटलमेंट करनी होगी कि ये जो प्रोसेस है
इसको किसी तरह रोका ना जाए तो कम से कम कर्टेल तो किया जाए, या इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, या कुछ किया जाए। वो एक अलग बात है कि जिस तरीके से हुकूमत ने करने की कोशिश की, दैट वाज आल्सो बाउंड टू फेल, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कुछ तो करना होगा ना यार। और ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये शेक क्यों ऐड की थी क्लॉज 23 में कि इट शुड बी ओपन। अब यहां पर भी हो, लेकिन फिर सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन वाले भी हो। ये नहीं कि जी हमारे वक्त जब हमारे फेवर में है तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हमारे फेवर में नहीं है तो ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें फिर डबल एज सोर्ड होती हैं। यानी अगर आपने इस दफ़ा किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर ली तो कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। बड़ा हमने हंसी मजाक किया। एक थोड़ी सी अलमनाक बात मैं इस हवाले से, सेनेट के हवाले से ये करना चाहता हूँ कि 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ एक हाउस था, नेशनल असम्बली, सेनेट नहीं थी। 1 यूनिट एक जबर था कि 56% ईस्ट पाकिस्तान को की पैरिटी वेस्ट पाकिस्तान को उसके बराबर लाने के लिए 50-50 कर दिया गया। ये ज़्यादती थी, उसकी वजह से बाद में आपको पता है बांग्लादेश का बीज उससे पड़ा। इस महरूमी को ख़त्म करने के लिए 73 के जो आइन बनाए, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, आइनी बुज़ुर्ग, उन्होंने सेनेट रखा कि अगर कोई बड़ा सूबा नेशनल असम्बली में अपनी अददी अक्सरियत के एतबार से बुलडोज करके कोई कानून बनाए तो सेनेट में चूँकि चारों सूबों की पैरिटी होगी तो वहाँ ये कानून रोका जा सकता है और प्रो पीपल कानून साजी की जा सकती है और किसी एक सूबे की मुस्तकिल बालादस्ती नहीं हो सकती, जो कि 1 यूनिट का एक जमहूरी जवाब था। ये स्पिरिट थी सेनेट बनाने की। सर्किट ब्रेकर था। अच्छा, बिल्कुल सर्किट ब्रेकर था। अच्छा, हुआ ये कि शुरू के जो 2-3 इलेक्शन थे वो खबर भी नहीं आती थी कि बस ये होता था जी आज सेनेट के इतने मेंबर रिटायर हो गए और उनकी जगह हो गए, ठीक है, एक रूटीन की बात थी। 1985 के बाद जो गैर जमाती जो सिस्टम आया, उसके बाद से नेशनल असम्बली में भी और फिर सेनेट में भी वो जो होता है ना कंट्रोल फ्रीक होना, कि कंट्रोल किया जाए, उसने दोनों चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया, लोअर हाउस को भी और अपर हाउस को भी। वहाँ से फिर ये बीमारी शुरू हुई। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो आज हरकतें हो रही हैं, इसकी बुनियाद पे पहली बात तो ये है कि उस ज़माने में चूँकि मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कैमरे नहीं थे, इतनी ही बेकायदगी होती थी पिछले इलेक्शन में भी, उससे पिछले, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आते थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। होता अफसोसनाक बात यह है कि 100 सीटें हैं सेनेट की इस वक्त। वैसे तो 104 थी, लेकिन फाटा ख़त्म होने से 4 ख़त्म हो गई। 100 सीटों में से ज़्यादा जो पैसे के बल पे लोग आएंगे उनकी तादाद 10 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए कि स्ट्रेंथ की बुनियाद पे वो आ जाते हैं, बाकी जो है इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो जो 10 आते हैं वो बाकी 90 पे भी दाग लगाते हैं और पूरा हाउस जो है 100 का वो एक पूरे सवालिया निशान की हो जाता है। अच्छा, क्यों मैं क्यों खरीदना चाहता हूँ? मसलन आपका वोट खरीद के मसलन मेरी 5 सीटें आराम से बन रही हैं कि मुझे 5 सेनेटर बन जाएंगे, इसलिए कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी है। मैं 6ठी सीट के चक्कर में क्यों पढ़ता हूँ? मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं अपनी मेजॉरिटी और बढ़ाना चाहता हूँ और उससे उस मेजॉरिटी बढ़ाने से और फ़ायदे भी होते हैं। अच्छा, उस मेजॉरिटी बढ़ाने के चक्कर में मैं फिर इस दलदल में, इस गंदे खेल में उलझता चला जाता हूँ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज पॉलिटिशियन, एज इस्टेब्लिशमेंट। सब जो है इस हमाम में फिर नंगे होते हैं। अच्छा, होता क्या है? फ़र्ज़ करें कि मैंने मेजॉरिटी हासिल कर ली इस दफ़ा, लेकिन भाईजान जब इस्टेब्लिशमेंट को कोई कानून मंजूर करवाना होता है तो आपकी जो मेजॉरिटी है वो इररेलेवेंट हो जाती है और आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में 1 से ज़ायद दफ़ा ये बात देख चुके हैं कि वहाँ नल एंड वाइड हो जाती है। आप भले कितने भी तुर्रम खान हो, कितनी भी आपकी मेजॉरिटी हो, तो फिर ये जो मेजॉरिटी बढ़ाने का जुनून है तो क्या है? इससे बदनामी, गंदगी, आपका ओरिजिनल फ़ायदा इससे क्या होता है? ये जो कॉमन सेंस है नहीं, बिल्कुल मुझे आज तक समझ नहीं आई कि या तो ये है ना कि
मैं 10 बंदे बढ़ा लूँ तो मैं हावी हो जाऊंगा, मैं कानून रोक लूँगा, ऐसा भी नहीं है। जब उन्हें करवाना होता है कुछ भी, वो डंडे के जोर पे करवाते हैं, आपकी मेजॉरिटी जो है वो साइड पकड़ लेती है, पतली गली से निकल देती है। तो मेरा ख्याल है कि सियासतदान, फिर वही आप वाली बात के जमहूरियत नहीं है, तो भैया जमहूरियत जहाँ जहाँ आपको इजाज़त दे रही है रूट लेने की, वहाँ आप क्या कर रहे हैं? यही तो मसला है, ये एक ट्रेजेडी है। लेकिन हम देखें रूट तो हमारी जमहूरियत की है ही नहीं ना। अच्छा, उसकी वजह से विफाक जो है, विफाक कमज़ोर होता है ना। मसलन सेनेट में बलूचिस्तान की भी उतनी स्ट्रेंथ है, पंजाब की भी उतनी स्ट्रेंथ है, केपी की, खूबसूरत सिस्टम है ना। जब आप उसे डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं, जब आप ऐसे लोग, ऐसे रोबोट्स दाखिल करते हैं जो कि बज़ाहिर तो आपकी मेजॉरिटी में है, लेकिन आपको पता है कि ये करेंगे, ये इशारा करेंगे तो यूं हो जाएगा, ये इशारा करेंगे तो यूं हो जाएगा, तो ऐसा जो विफाक को बैलेंस करने वाला इदारा है, ऐसे इदारे का फ़ायदा क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है उस साहब, लेकिन एक जो हाल में आप ही वो करते थे ना कि नलका अगर खुला हो तो गंदा पानी होते होते साफ हो जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा ना। तो नहीं, लेकिन देखो ये भी ना यार, अगर पानी की लाइन ही गंदी है तो फिर नलके में से तो पानी वही आएगा ना यार। देखो अगेन, देखिए ये भी जो आर्ग्यूमेंट है, कुछ कहीं कहीं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो नलका कब से चल रहा है यार, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं आया। इनफैक्ट ये वही बात कि देखो पहले भी होता था, फाटा के साथ क्या होता था यार, तो मेन गेम ही वही होती थी ना सबसे पहले। वो तो बनते ही सेनेटर बनते ही इसलिए थे कि भाई इतने में हमारी बोली लगेगी। ये कब से पहले हो रहा है, लेकिन पहले ये नहीं था, पहले आपके पास पेन ड्राइव नहीं थी। अब फर्क ये है, अच्छा जिसने ने भी जो भी जिस भी मकसद से ये चीजें रिलीज की हैं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन राइट नाउ। वो एक सेकेंडरी बात है सर, वो एक एकेडमिक पॉइंट है। लोग जो कह रहे हैं ना कि लेकिन किस मकसद से रिलीज किया, भाई सामने है तेरे यार, किस मकसद से रिलीज किया, क्या हो गया है यार। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक इलेक्टोरल रिफॉर्म से नहीं है, बिल्कुल नहीं, नथिंग। ये है पावर प्ले या दूसरे को गंदा करने वाली जो हरकत है। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना, पानी गदला करने वाली, पानी जमहूरियत का नल कभी बंद नहीं होना चाहिए, मेरा नजरिया है। पहले गदला पानी आता है, उसके बाद खुद ब खुद साफ हो जाता है। लेकिन अगर पीछे जो हौज है जिससे पानी आ रहा है उस नलके में, अगर उसमें मुस्तकिल रॉ सीवरेज आ रहा है, उसे आप नहीं रोक रहे, तो वो नलके से साफ पानी कैसे? अच्छा, और एक और चीज, एक आखिरी चीज, मुझे पता है वक्त कम है, ये सर एक स्विच नहीं है कि अब हमने जमहूरियत ऑन कर दी, हमने जमहूरियत ऑफ कर दी, ये प्रोसेस है। अगर ये नाले वाली बात को हम आगे लेके चले ना, आपको 24 घंटे दिन के साल के 365 दिन पानी की क्वालिटी को मेजर भी करना है। ये नहीं है कि एक दफा साफ हो गया तो हमेशा के लिए साफ रहेगा। डज नॉट वर्क लाइक दैट। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स। लेकिन इसको साफ करने की जरूरत है, और किस लिए नहीं, तो सिर्फ जमहूरियत के खातिर ही। लेकिन कल जो एक्सरसाइज होने वाली है उससे तो साफ होने से रहा ये पानी। अब नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई 10% 20% फायदा हो आने वाले सालों में, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में क्या होता है, और कल जब हम बैठेंगे तो जाहिर है रिजल्ट सामने भी होंगे, तब बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।